बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभागार में 1 सितंबर से 15 सितंबर तक कार्यक्रम चल रहा है। ये हिंदी पखवाड़ा और पुस्तक चौदस मेला, और यहाँ पर पुस्तक प्रदर्शनी भी लगी है, विक्रय केंद्र भी है, जहाँ पर 10% की छूट पर आप इन किताबों को ले सकते हैं। यहीं पर 13 सितंबर मंगलवार के दिन आरजेएस का राष्ट्रीय कार्यक्रम होने जा रहा है। इन महापुरुषों में आप देख लीजिए, बाबा नागार्जुन, आचार्य शिवपूजन सहाय, गोपाल सिंह नेपाली, महादेवी वर्मा, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, इधर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी, रामवृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी दिनकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी ये परिकल्पना थी कि बिहार में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का कोई सभागार होना चाहिए, इस तरह का कोई भवन होनी चाहिए। और वो सकारात्मक सोच जो है 1919 से लेकर 2022 तक आप देख सकते हैं, हमारे मनीषियों ने, हमारे महापुरुषों ने बिहार को, पटना को क्या कुछ दिया है। आने वाली पीढ़ियां यहाँ पर जैसे कवियत्री सम्मेलन और तरह तरह के कार्यक्रम इन 14 मेले में हो रहे हैं। यहाँ पर 13 सितंबर को आरजेएस का राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और यहाँ पे अलग से चेयर लगाने की भी व्यवस्था है, यानी हॉल काफ़ी बड़ा है। और यही नहीं, बल्कि और ज़्यादा लोग अगर आते हैं तो ऊपर भी व्यवस्था है, बालकनी ऊपर भी है, वहाँ पर भी लोग बैठ सकते हैं, यानी बहुत बड़ा हॉल है। और ये कदम कुआं पटना के बीच में, पटना के नाला रोड, राजेंद्र नगर अगल बगल है। और प्रदर्शनी, सबसे बड़ी बात है कि हाँ, इस जो पुस्तक चौदस मेला है उसमें पुस्तक प्रदर्शनी भी लगी हुई है, जहाँ पर अपने मनपसंद की किताब को ले सकते हैं। तो 13 सितंबर को आरजेएस फैमिली, पॉजिटिव मीडिया और बिहार के सभी आरजेएस फैमिली को आमंत्रित किया गया है, राष्ट्रीय सम्मान के प्रदाता। और जो लोग सक्रिय रहे हैं वो आरजेएस के राष्ट्रीय सम्मान के रूप में यहाँ सम्मानित किए जाएंगे। 13 सितंबर 11:15 बजे पहुँचने का प्रयास करें। और इस तरह से वो दिन भी आ गया जब 13 सितंबर 2022 को डॉक्टर अनिल सुलभ, अध्यक्ष, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और यहाँ पर गणमान्य अतिथि प्रदीप कुमार जी, एमएसएमई डीएफओ के निदेशक, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह जी, रजिस्ट्रार और नैनो टेक्नोलॉजी के विभागाध्यक्ष, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, और इसके साथ साथ आरजेएस पॉजिटिव स्पीकर्स जिन लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी स्वागत करते हुए, और यहाँ पर प्रदीप प्रियदर्शी जी और एमएसएमई के डायरेक्टर को भी रत्नाभ जी के पिताजी स्वर्गीय गुसाय बाबू की स्मृति में अवार्ड दिया गया और पौधा वितरण किया गया। 2 मैसेज देने का प्रयास किया गया, पौधा वितरण और पुस्तक वितरण। और आचार्य प्रेम भाटिया जी की किताबें भी गेस्ट को दी गई। और इस तरह से ये आंदोलन जो है वो आगे बढ़ता ही जा रहा है और लोगों को इस कार्यक्रम से एक नई दिशा मिली, सकारात्मक सोच की। जो लोग आए थे वो लोग बड़े ही शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम का आनंद लिए और लजीज व्यंजनों का भी आनंद लिए। लगभग 100 लोगों की गैदरिंग थी। उसके बाद इसका समापन जो है 15 तारीख को देवेश चंद्र ठाकुर जी, सभापति बिहार विधान परिषद, वो मुख्य अतिथि के रूप में आए और उन्होंने यहाँ पे समापन समारोह में अपने संबोधन में हिंदी दिवस की महत्ता को बताया। और डॉक्टर अनिल सुलभ ने भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा के लिए सरकारों, सभी राज्य सरकारों को आगे आने के लिए आह्वान किया। और ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का एक दर्जा मिले, पूरे भारत के लोग हिंदी को सम्मान दें। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभागार जो है वो हिंदी के प्रमोशन के लिए साल भर काम करता है, लेकिन हिंदी का पखवाड़ा जो चला है तो 14 सितंबर को समापन, 15 सितंबर को समापन अवसर पर हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और 13 सितंबर को आरजेएस का कार्यक्रम हुआ और मेरे ख्याल से 13 सितंबर को भी आपने अवलोकन किया होगा, सकारात्मक भारत का था वो।
तो इस तरह के जो महिलाएं हैं पटना में रहती हैं और पहली बार मिल रही हैं। आरजेएस फैमिली जानना चाहती है 25 राज्यों की कि आपको आज समापन अवसर पे सम्मानित भी किया गया है। सभापति बिहार विधान परिषद देवेश चंद्र ठाकुर जी ने आपको सम्मानित किया, तो आपको कैसा लगा? आपने सोचा भी नहीं होगा कि, लेकिन आप अपने मन से अपने जो भी काम करती होंगी, लेकिन आप 14 दिनों तक लगातार और 15वें दिन आपको सम्मान मिला, तो आप परिचय के साथ बताएं। मैं निर्मला सिंह एक शिक्षिका हूँ। मैंने यहाँ बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन से हमेशा जुड़ी रहती हूँ, क्योंकि साहित्य मेरा एक लगाव है साहित्य से, और यहाँ जो पुस्तक मेला लगा है उसके प्रति भी मेरी बहुत ये है। मैंने यहाँ संस्कृत संभाषण शिविर भी नित्य दिन आती रही हूँ और उसमें बहुत कुछ सीखा। संस्कृत का ज्ञान तो ज़रूर था मुझे, पर संस्कृत बोलने में बहुत हिचक थी, जो अभी दूर हो गई है। मैं किसी से संस्कृत में थोड़ा बात कर सकती हूँ, जैसे हिंदी में या अंग्रेज़ी में, उस तरह से। और 15 दिनों तक लगातार आने के बाद यहाँ तरह तरह की प्रतियोगिताएं, बच्चों के लिए सम्मान, आज अंतिम दिन बच्चों को पुरस्कृत किया गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रतिदिन यहाँ उपस्थित रहने के लिए मुझे भी सम्मानित किया गया। यह मेरे लिए गौरव का विषय है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मुझे सम्मानित किया। जी, धन्यवाद। 13 सितंबर को सकारात्मक भारत उदय संकल्प का कार्यक्रम जी था, पितरों का सम्मान था, जी हिंदी पे चर्चा थी। जी हाँ, उस कार्यक्रम का अवलोकन करके आप क्या समीक्षा देना चाहेंगे? उस कार्यक्रम में हमारे संस्कृति और धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई भावनाओं को बताया गया, जिससे कि बहुत लोग अनभिज्ञ भी हैं। तो जिस सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं उन्हें कम से कम उनकी जानकारी में वृद्धि हुई, और बहुत वैज्ञानिकों, बहुत अलग अलग भाषाओं और अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित भी किया गया उस दिन। तो यह भी उनके लिए गौरव का विषय है। यह हमारी संस्कृति का एक बहुत अच्छा पहलू है। तो महापुरुषों के नाम पे सम्मानित किया गया। जी, महापुरुषों के नाम पर ही। तो यह महापुरुषों को याद करने का एक अच्छा तरीका है कि आम जनता में भी उनके प्रति एक जागृति होती है कि कहीं हम उन्हें भूल ना जाएं, तो उन्हें बार बार याद दिलाते रहता है ये साहित्य सम्मेलन। ये बहुत अच्छी बात है। क्या पर्यटकों को कहेंगे कि ऐसे महापुरुषों के दर्शन करने के लिए जो बिहार बिल्कुल हिंदी साहित्य सम्मेलन? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि स्कूल के बच्चे और जो बाहर से घूमने आते हैं, बिहार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वो हिंदी साहित्य सम्मेलन ज़रूर आएँ। और यहाँ पर पुस्तकालय भी है, तो यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ बहुत से साहित्यकारों का मेला लगा रहता है। हर दूसरे दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित होते ही रहते हैं, वो सभी साहित्य से जुड़े ही होते हैं। तो इसलिए साहित्य से जुड़े किसी भी व्यक्ति को, या वो अभी साहित्य जगत में प्रवेश कर रहा हो या बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हो, सबों के लिए यहाँ से जुड़ना एक बहुत गौरव का विषय है। नाम अपना बता दें। जी, मेरा नाम निर्मला सिंह। जी, तो निर्मला जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने 15 दिन तक लगातार जो है एक शिक्षिका होकर अपने स्कूल को भी देखना, छुट्टियां तो हैं नहीं, और बावजूद उसके हिंदी से इतना हिंदी प्रेमी बनना, किताब पुस्तकों से, और इसके लिए इनको सम्मानित भी आज किया गया इस मंच पर। ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने तो इसकी आधारशिला रख दी, पटना को एक सौगात दिया, आज वो नहीं हैं, लेकिन उनको हम लोगों को बहुत विनम्र श्रद्धांजलि देनी चाहिए कि इनके एक सकारात्मक सोच ने पटना वासियों को एक नया सौगात दे दिया। और डॉक्टर अनिल सुलभ जी का भी धन्यवाद करना चाहिए कि 365 दिन जब से वो अध्यक्ष हैं तब से लगातार हिंदी को बढ़ावा देने का उनका जज्बा जो है वो पूरे देश को दिखाई देता है। उनकी लगन और उनकी मेहनत, जी हाँ, जो है सो कि सम्मान के लायक है। इसीलिए कल हम लोगों ने उनका सम्मान भी किया था। जी जी। कल के दिन। और 13 सितंबर को आरजेएस के राष्ट्रीय कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है अनिल सुलभ जी ने किया था, और अनिल सुलभ जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रीय सम्मान से आरजेएस
के लोगों ने सम्मानित भी किया। तो अनिल सुलभ जी को तो बहुत बहुत दिल की गहराइयों से 25 राज्यों की तरफ से मैं राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि भारत में ऐसे ऐसे मनीषी, ऐसे लगन वाले लोग हैं, ईमानदारी से हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं। और उनका एक ही कहना है कि भारत को राष्ट्र भाषा मिलनी चाहिए और वो सभी राज्य सरकारों को इसके लिए आगे आने का आह्वान किया है। और उसके लिए आरजेएस के वेबिनार वगैरह हम लोग विशेष करेंगे, जिससे कि हम लोगों से जो साउथ इंडिया के भाई बहन जुड़े हुए हैं वो लोग भी हिंदी की एडवोकेसी करें, ताकि ये भाषा जो है वो और समृद्ध बने और उसका मान सम्मान बढ़े। तो राष्ट्रीय भाषा घोषित हो, राष्ट्रीय भाषा घोषित हो, वाकई घोषित हो। और इसके लिए निरंतर आम जनता को प्रयास करना पड़ेगा। और हम लोगों ने भी आज 15 सितंबर 2022 को यहाँ से इस बिगुल बजा रहे हैं कि हम लोग बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के जो भी प्रयास हैं उसके साथ हैं। हम लोगों के साथ निर्मला देवी जी शिक्षिका और डॉक्टर मुन्नी कुमारी और कैमरे के पीछे अनुराधा सिंह पॉजिटिव स्पीकर और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के भी एक बंधु हम लोगों के साथ यहाँ उपस्थित रहे। उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। जय हिंद। इस वक्त 15 सितंबर 2022 को बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन कदम कुआं पटना बिहार में हम लोग हैं। और यहाँ पर अभी अभी जो 14 सितंबर तक चला हिंदी पखवाड़ा और पुस्तक 14 मेला, उसका समापन हो गया। लेकिन ये बिगिनिंग है, क्योंकि हम लोग ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर हैं जिसकी परिकल्पना पूर्व प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। और यहाँ पर सभी महापुरुषों के फोटोज़ लगे हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, तमाम बाबा नागार्जुन, गोपाल सिंह नेपाली, आचार्य शिवपूजन सहाय, महादेवी वर्मा, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। बाहर भी बहुत सारे महापुरुषों के फ़ोटो हैं। और हम चाहेंगे कि जो बिहार दर्शन करना चाहते हैं, पटना में जो भी पर्यटक आ रहे हैं वो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ मनीषियों के, साहित्यकारों के दर्शन होते हैं। यहाँ पर 13 सितंबर को आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान समारोह हिंदी दिवस के पूर्व 13 सितंबर को आयोजित किया गया, जिसमें पितरों का भी सम्मान हुआ और हिंदी दिवस पर चर्चा की गई। मुन्नी कुमारी मंच संचालन कर रही थी राष्ट्रीय कार्यक्रम का। आरजेएस के पॉजिटिव स्पीकर हैं, एडमिन भी हैं। तो आज 15 सितंबर जो ये हिंदी दिवस पखवाड़ा का जो समापन हुआ है, आरजेएस के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी मुन्नी कुमारी? जय हिंद। 13 सितंबर को आज़ादी की अमृत गाथा का 90वां अंक के तत्वावधान में बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रांगण में, जो काफ़ी ऐतिहासिक स्थल है, बिहार हिंदी साहित्य को लेकर के और एक विषय जो परिचर्चा का बना, वो भारत की एकता और विकास का आधार। उस परिचर्चा में बिहार के मूर्धन्य कवि, साहित्यकार और विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए लोग शामिल हुए और परिचर्चा काफ़ी सफल रहा। इसके साथ साथ सम्मान कार्यक्रम भी काफ़ी अच्छा, सार्थक और सम्मानीय रहा। इस तरह के कार्यक्रम जो सकारात्मकता को लेकर के बिहार में एक अलग तरह का संदेश गया है, लोग सकारात्मक बने रहेंगे और सकारात्मकता को लेकर के ये आगाज़ जन जन तक पहुंचता रहेगा। राम जानकी संस्थान को इस कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहना चाहिए, इसमें हम लोग की सक्रिय सहयोग और समर्थन शामिल है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो अभी आपने डॉक्टर मुन्नी कुमारी से एक समीक्षा सुनी 13 सितंबर के कार्यक्रम की, और हम लोग
हिंदी का एक तरह से महाकुंभ लगा हुआ है और यहाँ पर अनुराधा सिंह हैं जो पॉजिटिव स्पीकर हैं और मंच पर इन्होंने बहुत ही सहयोगी की भूमिका निभाई। अनुराधा सिंह एक युवा पीढ़ी की आरजेएस की सदस्य हैं। युवा पीढ़ी क्या सोचती है सकारात्मक भारत आंदोलन और इस तरह के हिंदी को राष्ट्रभाषा वास्तविक दर्जा मिले। हम लोग वेबिनार भी किए आज़ादी की अमृत गाथा का, यहाँ पर 90वां अंक हुआ था, यानी हम लोग 89 अंक इससे पहले कर चुके थे। तो आप अनुराधा सिंह क्या कहना चाहेंगी, क्या समीक्षा देना चाहेंगी? जय हिंद, वंदे मातरम। मैं यहाँ पे 13 तारीख को जो आयोजन आरजेएस द्वारा हुआ उसमें मैं यहाँ पे शामिल भी हुई और जितना हो सका मैं उतना सहयोग देने की कोशिश की। और सबसे पहले तो मुझे यहाँ का जो सबसे सकारात्मक इन्वॉल्वमेंट होता है वो हर किसी को एक ढाढ़स देता है, बढ़ावा देता है, जो कि आजकल के जो युवा पीढ़ी है उनमें कमियाँ देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि सकारात्मक आप इन्वॉल्वमेंट में जाते हैं, सकारात्मक लोगों से मिलते हैं तो हर कुछ सीखने को मिलता है। तो जो कि आरजेएस द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य ये में हो रहा है और मैं यही कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े। हाँ, हर रविवार वेबिनार भी होती है और इसमें जुड़े और हर कुछ मतलब आगे अच्छा होगा। और जो अभी नकारात्मकता बढ़ रही है लोगों में वो आरजेएस द्वारा जो ये आयोजन होती रहती है, सेमिनार भी होती है, वेबिनार भी होती रहती है, इसमें जुड़ने के बाद आप सकारात्मकता की ओर जाएंगे। पितरों का भी सम्मान हुआ। और अभी जो हुआ इसमें पितरों का सम्मान भी हुआ है जो कि आप आजकल कहीं पे देखने को मिलता नहीं है। तो जो भी कमियां हैं वो आरजेएस द्वारा पूर्ति हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप नई पीढ़ी की अनुराधा सिंह से बात की और मैं चाहूँगा अनुराधा सिंह थोड़ा दिखा दें कि यहाँ पे पुस्तक प्रदर्शनी भी लगी हुई थी। हम लोगों ने पौधा वितरण भी किया, पुस्तक वितरण भी किया और एक सदस्य जो हैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के, उनसे भी आपकी हम मुलाकात करवाएंगे। जो 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 मैं आरजेएस में मैं जुड़ चुका हूँ। मेरा नाम मोहम्मद महफूज आलम हुआ और जो 13 सितंबर को जो प्रोग्राम हुआ था वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और एक मैंने देखा कि जो पेड़ दे के जो दिया गया था वो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कि हरियाली की ओर बढ़ाने के लिए और पर्यावरण से जुड़ा हुआ था पेड़ के लिए, बहुत अच्छा लगा सर। जो प्रोग्राम हुआ वो और भी आगे पटना में होता रहे, इससे और भी अच्छा रहेगा। 13 सितंबर के कार्यक्रम और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में हो रहे हिंदी पखवाड़ा की खबरों को यहाँ पर अखबारों ने, जो पॉजिटिव मीडिया हैं, उन लोगों ने तरजीह दी और अपने अखबारों में उसे प्रकाशित